कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग 32 बार का जो फॉर्मूला है उसके साथ व्यस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। सुबह का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा जो भी काम होता है, मेरा मॉर्निंग का रूटीन वो सारा मैं कर चुकी हूँ और अब नहा धो करके पूजा पाठ भी मैं कर ली हूँ, नाश्ता भी हमारा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो सोची चलो आप लोगों से थोड़ा सा मिल लेती हूँ। तो बताइएगा कमेंट्स करके मेरा जो ब्लॉग है ये 32 बार वाला वो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ यही शेयर करूंगी कि 32 बार का जो फॉर्मूला है उसका फंडा क्या है, वो क्या चीज़ है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये 32 बार का फॉर्मूला क्या है। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं यही बताऊंगी कि 32 बार का फॉर्मूला का अर्थ क्या है, इससे क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकती है और इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं 32 बार का फॉर्मूला अपना करके। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और दोपहर का खाना बना रही हूँ और चलिए शेयर करती हूँ आप लोग के साथ कि आज मैं दोपहर में क्या क्या रेसिपीज़ बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोपहर का जो सब्ज़ी बनेगा वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ बैंगन, आलू, टमाटर और मूली। इन चीज़ों को मिक्स करके मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं मूली को मिक्स करके बैंगन में डाल करके बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ। अगर बनाती हूँ तो सिर्फ बैंगन, आलू, टमाटर डाल के बनाती हूँ। तो आज मैं मिक्स करके बना रही हूँ। और साथ में है पालक साग। पालक साग को मैं अलग से बनाऊँगी, मिक्स नहीं करूँगी उसमें। अगर आप चाहें तो मिक्स भी किया जा सकता है सब्जी में पालक को, लेकिन मैं मिक्स करके नहीं बना रही हूँ साग को। और ये जो मूली है और साग है वो मेरे बागान में हुआ था तो निकला है, क्योंकि मैं बागान को साफ़ करवा दी हूँ। और क्योंकि गर्मी आ चुकी है और गर्मी का जो सब्ज़ी होता है, भिंडी, करेला वगैरह वही सब लगेगा, इसलिए मैं बागान को पूरे तरह से साफ़ करवा दी हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मूली था और धनिया पत्ता था और पालक था वो सारा निकल चुका है, सबको निकाल दी हूँ। तो यही मैं बना रही हूँ आज। और मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को देख करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 32 बार का जो फॉर्मूला है वो मैं क्यों अपना रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। 32 बार का फॉर्मूला कोई भी अपना सकता है, उसके टिप्स को, और अपने दिनचर्या को सही कर सकता है, मेंटेन रख सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम मोटे हो जाएं तभी हम 32 बार का फॉर्मूला अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोग को यही दिखाने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 32 बार का फॉर्मूला सभी लोग अपना सकते हैं और टिप्स उनके फॉलो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोग ही टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह का जो मेरा आज का रूटीन था वो मैं आप लोग को साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं ली थी धनिया का पानी और कुछ फ्रूट्स थे वही मैं ली थी, क्योंकि रोटी वगैरह मुझे खाना जल्दी से पसंद नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन फ्रूट्स ली थी मैं। और पिछले ब्लॉग में भी मैं फ्रूट्स ही ली थी। और उसके बाद तो दोपहर हो ही जाता है, खाना बना के खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ और आप लोग को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी खाना खा रहे हैं आप लोग 32 बार चबा करके खाइए और पूरे लिक्विड करके खाइए। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग को वज़न में थोड़ा सा तो कमी आएगा ही। आप लोग दिनों दिन देखिएगा, ये बहुत ही भारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस आपको अपने दिनचर्या का जो काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा कुछ अलग करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है और कुछ नहीं। खाने पीने में अपना ध्यान रखना है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमको डाइट भोजन करनी है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे रोज़ का काम करते हैं वैसे काम करते करते 32 बार का फॉर्मूला अपना सकते हैं और अपने बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने को मेंटेन रखती हूँ और मेरा वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, बट मैं अपने आप में ध्यान देती हूँ, ख्याल रखती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है। इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मेरा वज़न थोड़ा मतलब मेंटेन रहता है। वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता है ना कम रहता है।
बिल्कुल मीडियम में रहती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। और 32 बार के बारे में मैं और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं अब अगले ब्लॉग में भी दे दूँगी कि इसे कैसे कैसे क्या करना है, किस टाइम में आपको हल्दी पानी लेनी है, किस टाइम में आपको ग्रीन टी लेनी है, किस टाइम में आपको धनिया का पानी लेना है, अजवाइन का पानी, जीरा पानी, बहुत सारे हैं जो आप वीक में आप एक दिन अलग अलग चीज़ें को आप इसे पी सकती हैं और अपने वज़न को मेंटेन रख सकती हैं। यही है। और अभी भाग दौड़ के समय में अभी इंसान को उतना टाइम नहीं है कि वो वॉकिंग में मतलब जा सके, मतलब वॉक कर सके, घूमने जा सके, उतना तो टाइम है नहीं किसी के पास। और आप इसे घूमते फिरते अपने घर का काम करते करते आप वज़न कम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो कर लेनी चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो कर कीजिए और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से 32 बार का फार्मूला को आप अपनाइए और अपने आप को फिट रखिए। तब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 32 बार का जो फार्मूला का कन्फ्यूजन है वो हट गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरी बन गई है सब्जी। और लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ बड़ी। और बड़ी डालने के बाद 10 मिनट तक इसे और भी पकाऊंगी ताकि बड़ी मेरा अच्छा से पक जाए। उसके बाद मैं डाल दी हूँ खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि सब्जी में मैं बहुत ज़्यादा हरा धनिया का इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर का खाना बन गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ और तन्नू भी आ गई है, तो हम लोग दोनों साथ में खा लेते हैं। और हमारा खाना यहाँ पे देखिए थाली लग चुका है। और ये देखिए मेरा थाली। और दोपहर का खाना ये है हम लोग का आज का। दाल है, बैंगन आलू टमाटर जो भी है, इसमें बड़ी वाली जो सब्जी होती है वो बैंगन आलू टमाटर में ना बड़ी डाल करके बनाने से टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। चोखा बनाई हूँ और मैं बनाई हूँ पालक साग। तो यहाँ पे दोपहर का जो खाना है वो यहाँ पे हो रहा है और हस्बैंड और तन्नू साथ में यहाँ बैठे हैं खाने के लिए। मैं भी अभी जस्ट तुरंत साथ ही लेके बैठ जाऊँगी। और इधर तन्नू तैयार हो गई है ट्यूशन के लिए, क्योंकि वो जब भी स्कूल से आती है 3 बजे स्कूल से आती है, 4 बजे उसका ट्यूशन रहता है। फटाफट से वो तैयार होती है खाना खाने के बाद और ट्यूशन के लिए निकल जाती है। बहुत ही भाग वाली इसकी ज़िंदगी हो जाती है। स्कूल से 3 बजे आना है, 4 बजे ट्यूशन है, तो 10 मिनट ट्यूशन पहुंचने में लग जाता है इसको, इसीलिए पहले ही निकलती है। तो अब जा रही है तन्नू ट्यूशन। उसके बाद तन्नू को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जितने भी बर्तन वगैरह जूठे हैं या फैले हुए हैं वो सबको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और कहा जाता है कि तुरंत खाना खाने के बाद बेड पे नहीं जाना चाहिए, मतलब सोना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, चाहे रात हो या दोपहर या दिन जो भी हो। जस्ट खाना खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और क्या होता है कि पेट भी निकल आता है, हेल्थ भी बढ़ जाता है। इसीलिए तुरंत खाना खा के ना सोएं। कुछ काम है तो अगर काम कर लें और नहीं तो फिर टहल लें, 2-4 कदम जो भी है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप टहल लें, वो अच्छा रहता है। अगर रात को भी आप अगर खाना खा करके थोड़ा देर टहल लें घर में ही, आंगन में ही, जहाँ भी आपको जगह है, वो अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मुझे भी सोना है, ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। मैं तो ज़रूर से ज़रूर सोती हूँ, अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर टाइम निकालती हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह से काम इतना रहता है, काम कर करके थक जाती है और मेरी आदत है दोपहर में सोने के लिए। इसीलिए थोड़ा बहुत जो किचन में काम रहता है वो करके ही सोती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि हमारा काम भी बन जाता है और बर्तन वगैरह भी धुल जाते हैं और हमारे हेल्थ पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग अपनी दिनचर्या को बनाए रखिएगा। खाना खा के तुरंत जस्ट आराम मत कीजिएगा। और
मैं सो गई थी 1-1.5 घंटा, उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा शाम हो गई और लेट भी हो गया उठने में। तो जब मैं सो के उठी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं स्वेटर पहन ली और अपने लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी मैं शाम को लेती हूँ, सुबह नहीं लेती हूँ, कभी कभी सुबह भी लेती हूँ, बट शाम को लेती हूँ। डेली नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के मैं ग्रीन टी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर लेती हूँ। मुझे रेगुलर की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ज़रूरत है जिनका हेल्थ बढ़ा हुआ है हद से ज़्यादा और जिनका मोटापा ज़्यादा है, उन लोगों के लिए है। तो मेरी ग्रीन टी यहाँ बन के हो गई है तैयार। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ 32 बार के फॉर्मूले की नए टिप्स से साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।